Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will start a new chapter for class 7, chapter 5 Water in Geography section. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है और ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये हमें कहाँ से मिलता है. तो व्हेन वी थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड. जब भी आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स. आपके दिमाग में आता है, पानी का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आती है रिवर्स, नदियाँ, वाटरफॉल्स, झरने, रेन ड्रॉप्स की आवाज़ें और जो पानी आपके घर में नल के थ्रू आता है. टैप्स मतलब नल के थ्रू आता है. चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स. चिल्ड्रन बहुत ही अच्छा लगता है. रेन पडल्स मतलब जो बारिश के गड्ढे होते हैं, उनमें पानी में पेपर बोट्स को चलाना चिल्ड्रंस को बहुत पसंद है. बाय नून द पडलिश वैनिश, वेयर डज द वाटर गो. और जैसे ही दिन निकलता है, वो जो पानी है गड्ढों का वो चला जाता है, वैनिश, गायब हो जाता है. तो हमारे माइंड में आता है कि ये कहाँ गया, वेयर द वाटर गो, कहाँ चला गया ये पानी. The sun's heat causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. जब आपने देखा कि हमारे जो सन की हीट आती है, सन की जो गर्मी होती है, उससे जो वाटर है वो वेपर बन जाता है, इवापोरेट हो जाता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू इवापोरेशन. और जब वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, जब वाटर वेपर ठंडा होता है तो वो कंडेंस बन के किस में बदल जाता है, कंडेंसेशन में थ्रू वो क्लाउड्स में बदल जाता है. तो जब व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड. और फिर उसके बाद वो पानी वापस लैंड पे आ जाता है और सी में आता है. किसके थ्रू आता है? रेन, स्नो एंड स्लिप. रेन के थ्रू या स्नो के थ्रू ये वापस पानी हमारी अर्थ पे हमें वापस मिल जाता है. देन वो इवापोरेट होता है, वाटर वेपर बनता है, फिर वो कंडेंस होके क्लाउड्स बनता है, फिर वापस वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू, रेन के थ्रू, ये एक वाटर साइकिल आपका पूरा चलता रहता है. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. और जो ये प्रोसेस है जिसमें वाटर का कंटिन्यूटी चेंज होता रहता है, सर्कुलेट होता है ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लो लैंड के बीच में, इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर 5.1 में देख सकते हैं. इसमें क्या हो रहा है, सी से वाटर इवोपरेट हुआ, कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेन आया और वो रेन वाटर वापस आपका कहाँ आया, सी में. और फिर वो ये एक साइकिल आपका चलता रहता है जिसे आप वाटर साइकिल कहते हैं. आपको ये अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द वाटर. प्लीज ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स. Our earth is like a terrarium. The same water that exists a centuries ago still exists today. हमारा जो अर्थ है एक टेरियम, टेरियम का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल घर है जिसमें प्लांट्स रहते हैं बहुत सारे. और इसी वजह से हमारी अर्थ पे जो वाटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, जो आज भी है. द वाटर यूज टू इरीगेट अ farm field in Haryana may have flowed down the Amazon River a hundred years ago. जो हमारे यहाँ पे फील्ड्स में जो पानी आता है, हरियाणा में जो फील्ड्स हैं उसको जो पानी मिलता है वो बहुत साल पहले अमेज़न रिवर से आता था. वो कहाँ से आता था? अमेज़न रिवर से. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. और जो हमारे फ्रेश वाटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि हमें कहाँ से वाटर मिलता है, वो आपके रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स है. स्प्रिंग्स मतलब झरने जिन्हें हम कहते हैं. द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर. और आप सबको पता है कि हमारे जो ओशियंस है या हमारे जो सी है उनमें जो वाटर होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है. द
The water of the oceans is salty or saline as it contains large अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। और जो हमारा ये वाटर है जो हमें ओशियंस में मिलता है वो सेलाइन वाटर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व है, मिला हुआ है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, और जिसमें सबसे कॉमन जो है वो है आपका सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट जो आप नॉर्मली खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया है और इस वर्ल्ड मैप में आपके जो मेजर सी एंड मेजर लेक्स रिवर्स है वर्ल्ड में वो बताए हुए हैं। नेक्स्ट इज आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज तो हमने देखा कि कौन कौन सी होती हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, एटमॉस्फेयर, ग्राउंड वाटर, लेकिन अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। We all know that 3/4 of the earth surface is covered by water। हमें सबको पता है कि अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अब हमारे माइंड में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट अगर वाटर से कवर्ड है तो फिर वर्ल्ड की इतनी सारी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी क्यों है, वाई? It's all the water of on earth available to us। The following table given us the distribution of water in percentage। अब हमें जो पूरे अर्थ में जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस परसेंटेज टेबल से पता चलेगा, ताकि हमें समझ में आए कि वाई वाटर स्कैरसिटी आज आर फेस इन सो मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पे आप ये जो ओशियंस की ये देख रहे हैं कि यहाँ टेबल के थ्रू, तो ओशियंस में जो वाटर है वो आपका 97% है, एंड वो 97% जो वाटर है वो पूरा सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर हमारे किसी भी यूज़ में नहीं आ सकता। आइस कैप्स जो हमारे हैं जहाँ हमारे बर्फ़ होती है वो आपका 2% है। ग्राउंड वाटर जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स हैं 0.009%। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स आपकी 0.009 है। एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारे ह्यूमिडिटी और मानसूनी विंड्स में जो नमी है उसे कहता है जो 0.0019%। एंड रिवर्स में तो आपका सबसे कम 0.0001। इसे मिला के आप देख सकते हैं कि आपका ओनली 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है, और ये जो फ्रेश वाटर है ये आपके लिए बहुत ही कम है। इसी वजह से हमें बहुत जगह पे वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। यहाँ एक छोटा सा क्वेरी बनाया हुआ है, सेलिनिटी इज द amount of salt in grams present in 1000 grams of water। The average salinity of the oceans is 35 parts per thousand। मतलब सैलिनिटी का लिया हुआ है कि अगर आपके पास 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है तो आपका जो उसका कुछ परसेंट, कितना परसेंट या कितना ग्राम उसमें सॉल्ट है। तो हमारे जो ओशियंस हैं उनका 35 पार्ट्स पर थाउजेंड का 35, मतलब 1000 में से 35% वो आपका सॉल्ट में आता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डेड सी इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डांस। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वाटर की जो सैलिनिटी है वो सबसे ज़्यादा है। आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दिया गया है, जिस एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या करना है, टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर, लेट इट प्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपके पास एक 2 लीटर ऑफ वाटर है और वो आपका प्रेजेंट करता है कि आपका कितना पानी आपके पूरे अर्थ पे है। मीजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल्स इनटू अनदर बाउल। आपको उस एक जो 2 लीटर बॉटल है वाटर है उसमें से 12 स्पून्स वाटर को एक अलग बाउल में डालना है। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर फाउंड इन द ओशियन। और जो आपका जो वाटर बॉटल में पानी रह गया 12 स्पून्स निकालने के बाद वो आपका ओशियंस का सॉल्टी वाटर है जो प्रेजेंट कर रहा है हमारे अर्थ के 97% सलाइन वाटर को। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सेलाइन। अब ये हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है क्योंकि ये सेलाइन है।
The 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on the। अब जो 12 स्पून्स आपके पास जो वाटर बचा वो पूरे अर्थ का फ्रेश वाटर का अमाउंट है। द फिगर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर। अब यहाँ आप उसी जो 12 स्पून्स आपके पास था उसी को आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास बहुत ही कम वाटर है आपके पास यहाँ रह जाता है। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. वाटर हमारे लिए सर्वाइवल मतलब जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है और बिना वाटर के हम हमारी जो थ्रस्ट है हमारी जो प्यास है उसको हम नहीं ख़त्म कर सकते। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ के वाटर केयरलेसली। अब आप लोगों को नहीं लगता कि आप इस पानी को बहुत वेस्ट करके जो बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है जिसके बिना हम सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे और हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेरी या मेरा एक कह सकते हैं कि एक अपील है कि प्लीज़ आप लोग अपने घर में वाटर को सेव करिए ताकि हमारे पास जब भी वाटर स्कैरसिटी हो तो हम उस सेव वाटर का यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आपको ऑलवेज चेक टैप्स एंड ऑलवेज चेक योर होम ड्रेनिंग सिस्टम्स। आपके घर में कभी भी पानी ऐसे बहना नहीं चाहिए, आपके वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप बकेट से बात करिए, आप अपनी व्हीकल्स को बकेट के थ्रू धोइए। अगर आप पाइप से यूज़ करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीशियस रिसोर्स। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये वेदर आपका रेनी सीज़न है तो जो ये बारिश है इस वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं और इस कंजर्वेशन वो जो रेन वाटर है इसको आप किसी भी काम में ले सकते हैं। तो आपके पास ये जो वाटर है ये फ्रेश वाटर होता है तो आप बहुत इजीली तरीके से इस छोटी सी चीज़ से अपने वाटर को काफ़ी बचा सकते हैं। यहाँ सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। नाउ ओशन सर्कुलेशन विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।